नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद कनौजिया। आपको पता ही है आज जो हमारा सेकंड वीडियो बन रहा है मौलिक कर्तव्य का, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें पिछली वीडियो में आपको जो बुकेज स्टोरी है वो सारी मैं बता चुका हूं। अब बताते हैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कि गांधी जी की क्या थॉट थी और आपकी अपनी क्या थॉट होना चाहिए। तो गांधी जी का एक मानना था, हमारे बापू जी थे, वो ये कहते हैं कि अधिकार का स्रोत कर्तव्य है। यदि हम अपने कर्तव्यों का पालन करें तो अधिकारों को खोजने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यदि अपने कर्तव्यों को पूरा करें बगैर हम अधिकारों के पीछे भागेंगे तो वह छलावे की तरह हमसे दूर भागेंगे। अब वही बात है, अपने क्या कर्तव्य है, माँ बाप की क्या सेवा करनी चाहिए, देश की क्या सेवा करनी चाहिए, उससे मतलब नहीं रख रहा है इंसान। वो सीधे ये देख रहा है कि माँ बाप की प्रॉपर्टी कैसे हड़पी जाए और इनको कैसे इग्नोर किया जाए। तो माँ बाप को सुख रखोगे, उनको प्रॉपर्टी समझोगे, इस देश को प्रॉपर्टी समझोगे, ये देश आपको बहुत कुछ दे जाएगा, कुछ ना दे के बहुत कुछ दे जाएगा। और लोगों को लगेगा कि इन्होंने या इस देश ने इनके लिए कुछ स्पेशल दिया है। दरअसल उस देश ने, उस इंसान ने उस देश के लिए या उस परिवार के लिए एक स्पेशल कुछ किया है, तब उसे ये स्पेशल मिला है। लोगों को लगता है कि बहुत आसान है, ऐसा नहीं है। उनने त्याग किए हैं, अपना त्याग करके दूसरे का किया है, सेवा की है, इस देश की सेवा की है, तब जाके। तो गांधी जी का एक ही मानना है कि हमें जब जो अधिकार का जो सोर्स है, मेन सोर्स कर्तव्य, हम क्या करते हैं उस हिसाब से हमें अधिकार मिलने चाहिए। और जो हम कर्म करेंगे तो हमें उम्मीद है कि हमें जो अधिकारों के लिए भागना नहीं पड़ेगा कि हमें ये मिला, इस देश ने वो नहीं किया, वो। तो ये चीज़ें आगे चल के बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, इनको एक गंभीरता से लिया गया है। वह इतनी ही, जैसे कि हम किसी के पीछे भाग रहे हैं तो वो हमसे और दूर भागेगा। अब क्या करें, वो जो जिस वजह से दूर भाग रहे हो वो समस्या खत्म करो, वो है मूल कर्तव्य। हमारा कर्तव्य क्या है, हमने अपना कर्तव्य कर दिया तो लोगों को आपके कर्तव्य की वजह से आपके पास आएंगे और आपको बहुत कुछ दे जाएंगे, एक सुख दे जाएंगे, बहुत कुछ दे जाएंगे। वे सभी अच्छी तरह निभाएं और कर्तव्य से प्राप्त करें। ठीक है, जो भी अधिकार हमारे फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान में दिए गए हैं, तो अधिकार, जब देश के लिए कुछ करोगे तो अधिकार अपने आप ही मिल जाते हैं। देश हमको पुरस्कार देता है, बहुत सारी चीज़ें सम्मानित करता है, इतनी वैल्यू देता है, जॉब देता है। तो हम अगर अपने कर्तव्य अच्छे करेंगे, कोई क्वालिफिकेशन नहीं होगी तो भी हमें ऐसे मौके दिए जाएंगे जो देश की सेवा कर सकें और ऐसे अच्छी पोस्ट पे दिया जाएगा। तो अपनी मेंटेलिटी के हिसाब से, ऐसा गांधी जी बोलते थे। अब आपने देखा ही होगा कि भारत में जिस प्रकार राज्यों के लिए नीति निर्देशक तत्व हैं, उसी प्रकार नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य हैं। अब दोनों क्या है, वो राज्य करेगा, ये हम लोग एक नागरिकों के लिए है, गैर नागरिकों के लिए नहीं है। दोनों का पालन स्वेच्छा पर निर्भर है। मन आ तो करो, मत करो, जैसा आप बोगे वैसा काटोगे। जितना उस पे, जितने रूल नियम है उन पे, जैसे 11 रूल इन्होंने दे दिए हैं, तो 11 में आप कितनों पे खरे उतरते हैं उस हिसाब से आपको वैल्यू मिलेगी। और ऐसे हमारा राज्य है, कितना उसको बहुत सारे नीति निर्देशक तत्व दिए हैं, वो कितना बेनिफिशियल बना के और समाज में उतारता है, उस हिसाब से उतनी सरकार या उतना राज्य वो लोकप्रिय हो जाती है। फलाना राज्य इतने परसेंट अच्छा है, इतनी अच्छी परसेंट शिक्षा है, तो वो सब इसी पे बैरी करता है। स्वर्ण सिंह समिति ने मूल कर्तव्यों का पालन न किए जाने पर संसद द्वारा आर्थिक दंड सजा का प्रावधान की सिफारिश की थी भाई, किंतु तत्कालीन कांग्रेस सरकार जो थी द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया गया था। तो एमसी मेहता बनाम भारत संघ, भारत संघ जहाँ लिखा होता है सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जजमेंट होता है, सीधी सी बात होती है, मामले में उच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 51 का खंड 6 के अंतर्गत केंद्र सरकार का ये कर्तव्य है कि वह देश की शिक्षण संस्थाओं को सप्ताह में 1 घंटे पर्यावरण शिक्षा की, संरक्षण की शिक्षा दे। मतलब हफ्ते में, अब पूछा जाएगा कितने समय में, तो हफ्ते में 1 घंटा ऐसा होना चाहिए जो पर्यावरण संरक्षण के लिए एजुकेशन दिया जाए। अभी देखा है कि यहाँ मैं बता रहा था कि एक फंडामेंटल राइट कौन सा जोड़ना चाहिए,
अभी देखा गया है कि माँ बाप को ज़्यादा परेशान करते हैं तो लड़कियों के लिए एक अथॉरिटी दी गई है कि वो माँ बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा होगा। हकीकत यह है कि ना लड़के ख़राब हैं ना लड़कियाँ। मेरा ओपिनियन ये है, जिसको अधिकार मिल गया उसका मिसयूज करने लगा। अब लड़कों को प्रॉपर्टी का अधिकार मिल गया, वो माँ बाप को परेशान करने लगे। कल को लड़कियों को अभी लड़कियां इतना सम्मान करती हैं, उन्हें लगता है माँ बाप परेशान हो रहे हैं या समाज परेशान हो रहा है, तो एक उनका दया भावना निकलती। कल को उनको भी प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलने लगेगा तो उन्हें भी ऑलरेडी मिल जाएगा, तो ये भावना उनके अंदर भी। तो कहीं ना कहीं एक आर्टिकल ऐसा जोड़ा जाना चाहिए, इसमें एक मौलिक कर्तव्य, एक फंडामेंटल बार में जोड़ना चाहिए कि हम बच्चों की भी एक अथॉरिटी बनती है कि माँ बाप की अंतिम अवस्था में सेवा करना बहुत ज़रूरी है। एक फंडामेंटल राइट कम से कम यहाँ पे जुड़ना चाहिए। जिस तरह से माँ बाप की अथॉरिटी बच्चों को पढ़ाने की दी गई है, उस तरह से मैं मानता हूँ कि जो कानून बने हैं, कम से कम एक फंडामेंटल राइट्स तो होना चाहिए, कम से कम उस बच्चे को समझ तो आनी चाहिए। और देखा मेंस पॉइंट सब के तहत देखा जाए, मेंस में अगर लिखें इसको कि हमको सारे अधिकार मिल गए हैं, हम सब जिम्मेदारी, एक तो ऐसी जिम्मेदारी होनी चाहिए जो माँ बाप के प्रति हो। तो मैं अगर अपना ओपिनियन यही है कि 12वां अगर मूल कर्तव्य जोड़ा जाता है तो बच्चों का माँ बाप गार्जियंस के लिए होना चाहिए, चाहे वो माँ बाप हों, गार्जियंस हों, कोई भी, कि उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन्हें ऐसा एक शिक्षा दी जाए और इन मौलिक कर्तव्यों को कहीं ना कहीं बच्चों के स्टडी सिलेबस में भी डाला जाए। उन्हें पता ही नहीं हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, हमें क्या करना चाहिए। तो ये चीज़ है, और ये सुप्रीम कोर्ट में ये दावा करने के लिए नहीं है, ये हमारा अपनी स्वेच्छा से है, ये आपको बता ही दिया गया। थैंक यू, धन्यवाद। इन सब की मैं एक क्वेश्चन वीडियो भी दूंगा, मौलिक कर्तव्य की अलग क्वेश्चन वीडियो होगी, उद्देश्य का की 2 वीडियो डाल चुका हूँ। धन्यवाद दोस्तों, कोऑपरेट करो। नमस्कार।